कथा क्या, एक जीवन का मार्मिक व सच्चा प्रसंग आपके समक्ष रखना चाहूँगा। विनय तथा हिमांशी की अभी 4 दिन पूर्व विवाह हुआ। विवाह के बाद दोनों घर पे बैठे बैठे चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आपस में वार्तालाप कर रहे थे। हिमांशी विनय को कह रही थी, तुम्हें वापस फ़ौज में ज्वाइन कब करना है? विनय नौसेना में अफसर था। उसने बोला कि हिमांशी अभी तो छुट्टी लेकर आया हूँ, अभी बड़ी मुश्किल से छुट्टियाँ मिली है। विवाह के लिए कई दिनों से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि छुट्टियाँ मुझे अच्छी मिले, और भगवान की दया से मुझे लगभग 2 महीने की छुट्टियाँ मिली है, और इन 2 महीने में मैं बहुत से काम करना है। अभी ये 5-7 दिन तो निकल गए हैं विवाह के तैयारी में, और अब कुछ अच्छे पल अपन विवाह के बाद घूमने के लिए चलते हैं। और आने के बाद एक गाड़ी खरीदनी है, मैंने उसको गाड़ी वाले को कुछ राशि दे दी है। एक छोटा घर भी सोचा है कि एक जो भी घर रह रहे हैं थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा बनाए और अपन परिवार के साथ वहाँ पर रहें। मैं सोच रहा हूँ कि सामने एक छोटा सा गार्डन जैसा बना हो, लॉन हो, उसमें हम बैठे। सुबह जो चाय की चुस्की अभी घर में कमरे में बैठे हैं, मेरी इच्छा है कि अपन बाहर बैठे और पेड़ पौधों की छाया, हवा और पक्षियों की कलरव के बीच में हम ये चाय पिए। हिमांशु हंसती रही, अरे रुक जाओ विनय, कितने सपने देखोगे? अरे सपने की क्या बात है, सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे। चलो अब कहाँ जाना है, क्या सोचा है? विनय ने बोला कि मैंने एक सरप्राइज़ सोच रखा है। कहाँ? तो विनय ने बोला कि पहले मेरी इच्छा थी कि अपन विदेश में जाएं, पर क्यों विदेश में जाएं? अपना पैसा विदेश में जाकर खर्च क्यों करें? क्यों ना हम भारत के स्वर्ग कश्मीर जाते हैं। कश्मीर में हिमांशी नाम सुनते ही खुश हो गई। अच्छा, डल झील जाएंगे? नहीं, हाँ डल झील तो जाना ही है, और बीच में एक मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, पहलगाम, वहाँ जाएंगे। हिमांशी कल्पना करने लगी, तुरंत मोबाइल निकाला और मोबाइल में पहलगाम सर्च किया। बड़े बड़े पेड़, बीच में बड़ा मैदान। उसको देखकर उसके मन में कल्पना के कई चित्र आए। उसने सोचा कि वहाँ जाकर इस तरह के चित्र खिंचाएंगे, इस तरह के खेल खेलेंगे, या उस वातावरण के अंदर रमकर अच्छा इसको आनंद लेंगे। विवाह के लगभग 3-4 दिन हुए। 2 दिन बाद उनको पहलगाम पहुंचना था। फ्लाइट ली और पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम गए और पहलगाम में जाकर उस ठंडे ठंडे वातावरण, गर्मी से, क्योंकि भारत हम जानते हैं कि ऐसा देश है कि एक ही समय में एक देश के कोने में गर्मी पड़ रही होती है भीषण, एक देश के एक कोने में बारिश हो रही होती है, और देश के एक कोने में बर्फ़बारी या ठंड पड़ रही होती है। आप भारत में रहकर सभी प्रकार के मौसम का आनंद ले सकते हैं। जब निकले उस समय, अपने शहर से निकले उस समय भीषण गर्मी थी, पर जब वहाँ पहुँचे तो ठंडा ठंडा मौसम बड़ा आनंद दे रहा था। होटल में एक दिन रुके और दूसरे दिन उन्होंने कहा कि अब पहलगाम के अंदर जाते हैं। पहलगाम जाने से पहले ना जाने उस समय हिमांशी को क्या पता क्या लगा। उसने बोला कि विनय, आज हमारा आखिरी दिन है क्या? क्या बोल रही हो? हिमांशु ने हंसते हुए बोली, अरे चिंता मत करो, मैं कह रहा हूँ कि आज पहलगाम आखिरी दिन है क्या? कल फिर हमको क्या माँ वैष्णो देवी या अमरनाथ जाना है क्या? विनय ने बोला कि अभी 1-2 दिन हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, कितनी बजे जाना है? उन्होंने बोला कि मैंने स्थानीय स्तर पर बात कर ली है, टट्टू के ऊपर, खच्चर के ऊपर बैठकर हम जाएंगे। दोनों सुबह चाय नाश्ता करने के बाद निकलकर उस बड़े मैदान के अंदर जाकर बैठे और उस वातावरण का आनंद लेने लगे। कई नवविवाहित दंपति वहाँ उस मैदान में बैठे थे। कोई किधर फ़ोटो खिंचा रहा था, कोई उस
वातावरण में अपनी सेल्फी ले रहा था, सामने वाले की फ़ोटो उतार रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि सभी एक दूसरे के सुंदर चित्र निकालने में मग्न हैं। इधर खच्चर वाले बैठे हुए कोई एक कोने में अपने खच्चर के साथ बैठे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, और जो उनके साथ जो आए दंपति है, परिवार है, वो उस हरे मैदान के अंदर आनंद ले रहे थे। कहीं गीत की छोटी छोटी ध्वनि, छोटे छोटे स्वर सुनाई दे रहे थे। यूँ लग रहा था कि आनंद की एक पराकाष्ठा, एक वातावरण बिल्कुल खुशमयी वातावरण था। तभी पटाखों की आवाज़ आई। लोग अपने काम में मशगूल थे, उनको अपनी खुशियों के अंदर दिखा कहीं आसपास कुछ हो रहा होगा पटाखों की आवाज़, पर जब आवाज़ के साथ चीखें सुनाई दी तो वातावरण के अंदर एक सन्नाटा छा गया। देखा कुछ क्षण के लिए जैसे दुनिया ठहर गई हो, लाशें धड़ाधड़ गिर रही थी। जब घूमकर देखा तो चारों तरफ चीत बुखार मची हुई थी। आतंकवादी आ गए। आतंकवादी क्या कहें, पशु, मुझे लगता है कि पशु भी कहना, पशु जो है उसका अपमान है। पशु भी जब अपना शिकार करता है तो जितनी उसकी आवश्यकता होती है हिंसक पशु, उतना वो अपना शिकार करता है। परंतु ये तो राक्षस, असुर इनको कह सकते हैं, और इन्होंने नवनिवाहित विवाहित दंपतियों को सिर पर गोली लगाकर उनका धर्म पूछकर गोली मार दी। कैसी विचित्र परिस्थिति रही होगी उस समय, हम कल्पना कर सकते हैं। उन बहनों के ऊपर, उन मरने वाले युवाओं के मन में क्या कल्पना होगी। कल्पना करें कि जब उनके सिर पर बंदूक होगी, उस समय उनके मन में क्या विचार चल रहे होंगे, क्या सोचकर हम आए थे, क्या हो गया। यही बात विनय के साथ हुई। हिमांशी चिखती रही और दरिंदों ने कुछ सुना नहीं और उसके पति के सिर पर गोली लगाकर ट्रिगर दबा दिया। एक बड़ी गोली उसके सिर में गई और सिर जैसे मानो परकच्चे उसका उड़ गया और वही लाश ढेर होकर नीचे गिर गया। कुछ समय पहले जो युवा आनंद के साथ उस पूरे वातावरण के अंदर अपनी हंसी ठिठोली फ़ोटो से उस वातावरण को बिल्कुल खुशमयी और एक आनंदप्रद उत्सवमयी वातावरण बना रहे थे, वही युवा, उनकी पत्नियां चीख पुकार के द्वारा उस वातावरण को एक करुण और एक रौद्र रूप, एक बड़ा ही भयानक दृश्य दिखा रहे थे। कुछ समय पहले जो वादियाँ बड़ी सुंदर सुहानी लग रही थी, वही वादियाँ अब मानो काट रही थी, मानो कई भूत या पिशाच का बसेरा लग रही थी। हिमांशी उस पति की लाश के पास भूत बनकर बैठी रही। ना जाने क्या कल्पना कर रही थी, क्या सोच रही थी। निश्चित ही मन के अंदर पति के कुछ चमत्कार से जिंदा होने की प्रतीक्षा कर रही हो। जब तक पुलिस सेना आए तब तक कुछ अपने आराध्य को याद कर रही हो, सोच रही हो क्या सोच कर आए थे, क्या हो गया। बस यही एक छोटी सी उस कथा का, उस दृश्य का एक मेरी दृष्टि से मैंने एक विश्लेषण किया है। यह सब घटना उन सभी जो परिवारों के साथ, उन सभी नवदंपतियों के साथ घटी होगी जो उस समय वहाँ रहे। मेरे मन में कल्पना आया कि क्यों गए, क्यों जाना ज़रूरी था। हमारे देश में ऐसी कई अच्छी जगह हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, परंतु कई बार कहते हैं मौत बुलाती है। एक व्यक्ति घर में बैठा होता है, उसको ना जाने क्या सूझता है और वो कहीं जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। निश्चित ही इन सभी को काल ने अपने क्रूर हाथों में समाया और परिवार को एक बड़ा आघात यह आतंकी देकर चले गए। ईश्वर इन आतंकी और विशेष रूप इन आतंकियों को पालने वाले जो असुर है, उनको
बिल्कुल शीघ्र गंतव्य स्थान पर उनको उन्होंने जो किया उसका क्रूर सज़ा मिले, यही इस घटना के बाद भगवान से प्रार्थना है। सभी मृत आत्माओं को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और परिजनों को संबल प्रदान करे। हम सब देशवासी मिलकर इस घटना से कुछ सबक लें